cyclic process of atmospheric gases। तो हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं कार्बन साइकिल। हमारे बॉडी में वाटर के बाद सबसे ज्यादा वाटर के बाद सबसे ज्यादा जो होता है दैट इज कार्बन। इट इज 49% ऑफ ड्राई वेट। वाटर तो हमारा सबसे ज्यादा होता है, बट कार्बन जो होता है वो हम इट इज 49% ऑफ ड्राई वेट। और जो टोटल हमारा अर्थ पे जितना कार्बन है उसका केवल 1% एटमॉस्फेयर में है। एटमॉस्फेयर हैज 1% ऑफ ग्लोबल कार्बन। इसका मतलब ये हुआ जो 99% जो हमारा कार्बन है वो या तो ओशन में है, और इसके अलावा हम बता ही दिए कि ये जैसे पेड़ पौधे में है, हमारी बॉडी में है, या कोयला में है, या पेट्रोलियम में है। ठीक, पेड़ पौधे ट्रैप हो गए हैं। प्लांट्स जो होते हैं वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, और दे इनटेक। अब इनटेक के लिए कुछ प्लांट का दे इनटेक CO2, आउटपुट इज O2। ठीक, ये जो मटेरियल प्लांट के पास आया कार्बोहाइड्रेट, ये उसका बॉडी में भी रह सकता है अगर हम नहीं खाए तो, और हम खा गए तो हमारे बॉडी में। ठीक, एनर्जी तो प्रोड्यूस हो रहा है, तो ये उनके बॉडी में या हमारे बॉडी में जाएगा। एनिमल खाएंगे तो एनिमल के बॉडी में जाएगा, और अगर प्लांट में रह गया तो प्लांट में जाएगा। प्लांट अगर नहीं खाया गया, प्लांट मर गया, तो प्लांट में वो, जैसे एक ठूंठ है ना, पीपल का ठूंठ समझते हैं ना? नहीं समझते हैं। ठूंठ होता है जो मर चुका है प्लांट ना, उसका बचा हुआ जो हिस्सा होता है उसको बोलते हैं ठूंठ। तो ये ठूंठ जो है ना, इसमें कार्बन ट्रैप्ड है, और इसको हम जला देंगे तो कार्बन निकल जाएगा। अगर हम नहीं भी जलाएंगे तो भी कार्बन निकल सकता है। कैसे? हाँ, दीमक खाएगा, बैक्टीरिया उसको कमजोर करेंगे। ऐसा तो नहीं हो ठूंठ जो होगा हर समय ऐसे ही रहेगा। ठूंठ ऐसा दिख रहा है, उसको जाकर तब धक्का दिया, नहीं टूटा। आप उस समय 10 साल के 15 साल के थे, आप 45 साल के हो गए, बोले कि तो टूटता नहीं, थोड़ा ट्राई करके देखते हैं, और धक्का मारे फट से गिर गया। बोले अरे मेरा ताकत बढ़ गया, 15 से लेकर के 45 हो गया, 30 साल मेरा ताकत कितना बढ़ गया। ताकत नहीं बढ़ा, उसका कार्बन और चला गया ऊपर में, क्योंकि डिकम्पोजिशन तो हो रहा है उसका। तो खैर, आप इतना समझ गए। हम जो बताना चाह रहे थे कि साइकिल कैसे चल रहा है। साइकिल कैसे चल रहा है? साइकिल चल रहा है कि एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड जगह प्लांट में गया। हम लोग जो देखना चाह रहे हैं, जिस चीज को हम देखना चाह रहे हैं कि यहाँ पे है प्लांट्स टान लिए CO2। एक्चुअली हम लोग ऑक्सीजन साइकिल में है नहीं अभी, उसमें बाद में आएंगे। O2 दिए, वो छोड़िए, उसका काम नहीं है। बट ये प्लांट जो है, जब ये प्लांट बना, ये कुछ प्लांट है इस तरह का, तो प्लांट में, मेरा प्लांट भी बहुत खराब बन रहा है। खैर, ये जो है प्लांट बना, ये प्लांट में कार्बन है, ये कार्बन है, इसको आकर के एक बकरी चर गई तो बकरी में गया कार्बन। अब दोनों में से जो मरे, इसको बैक्टीरिया वगैरह जो होंगे डिकम्पोज कर देंगे तो वापस CO2 पहुंच जाएगा। हम साइकिल का मतलब यही है कि जितना है उतना ही रहेगा। अगर एक प्लांट CO2 ले रहा है तो दूसरा प्लांट मर करके डिकम्पोज होकर रिलीज भी कर रहा है, जितना आएगा उतना जाएगा। हाँ, उसको छोड़ दीजिए, अभी इस पार्ट को भूल जाइए।
अभी केवल इतना दिमाग लगाइए, हम पढ़ा क्या रहे हैं? पढ़ा रहे हैं कार्बन साइकिल। कार्बन साइकिल पढ़ा रहे हैं। कार्बन साइकिल में हम ये बता रहे हैं कि एटमॉस्फेयर में जो गैसेज हैं वो कांस्टेंट रहती है। एटमॉस्फेयर में गैसेज रहती है कांस्टेंट। कांस्टेंट रहती है, क्यों रहती है? क्योंकि जितना आता है, मतलब हाँ, बायोलॉजिकल प्रोसेस में जितना जीवों के पास जाता है उतना ही बायोलॉजिकल प्रोसेस में जो लिविंग बीइंग्स है उतना ही रिलीज भी कर देते हैं। दो प्लांट पकड़ लीजिए, एक प्लांट CO2 से लेकर के फोटोसिंथेसिस कर रहा है, तो दूसरा प्लांट मर रहा है। ये दूसरा जो प्लांट मरता हुआ प्लांट होगा, ये प्लांट डिकम्पोज होकर CO2 रिलीज कर देगा। एक ठूंठ भी बना लेते हैं, तो ठूंठ जो होता है वो ऐसा होता है। तो ये जो है ये ठूंठ है। तो ये अगर CO2 ले रहा है, एनवायरनमेंट से कम कर रहा है, तो ये एनवायरनमेंट को दे रहा है। इस तरह से दे रहा है कि डिकम्पोज तो हो ही रहा है, ठीक, लेकिन ये उस रेट से नहीं देगा जिस रेट से टान रहा है। तब क्या? गांव में एक लेडी आएगी, लेडी इसको तोड़ ताड़ देगी, गट्ठर बनाएगी, लेके घर चल जाएगी और रात में खाना बना लेगी। तो खाना बना लेगी तो CO2 चल जाएगा, तो हम जलाएंगे तो भी CO2 जाएगा। इसके अलावे कोयला में ट्रैप्ड है, हम कोयला जलाएंगे तो कोल, पेट्रोलियम, ये सब हम जलाएंगे तो भी CO2 जाएगा। फोटोसिंथेसिस से CO2 बायोलॉजिकल प्रोसेस में घुस रहा है, और कुछ नेचुरल और कुछ मैन मेड कुछ काम है जिससे कि CO2 वापस जा रहा है, और CO2 का जो प्रोपोर्शन है वो कांस्टेंट रह रहा है, ठीक। एक हाँ, वो उस पर आ रहे थोड़ी देर में, लेकिन प्री इंडस्ट्रियल टाइम्स में नहीं बढ़ता था, जितना आता था उतना ही चल जाता था, उसमें थोड़ी देर में आ रहे हैं। एक और प्रोसेस है कि जब बारिश होता है तो बारिश का पानी भी CO2 को घोल करके लाता है, और वो पानी में जो घुला हुआ CO2 है वो लाइम के रूप में जमा हो जाता है, एक चूना। और ये जो लाइम होता है, ये इससे CO2 रिलीज भी होता है। मतलब लाइम बना, CO2 आया, लाइम बना, और लाइम जो है वो लाइम का डिसइंटीग्रेशन होता है और उससे भी CO2 रिलीज होता है। तो ये जो प्रोसेस है इसको बोलते हैं हम लोग कार्बोनाइजेशन। तो एक प्रोसेस तो वहां भी दिखा दे रहा है लाइम और CO का, और एक आपको बायोलॉजिकल प्रोसेस में ले आते हैं, ठीक है, जिसमें कि फोटोसिंथेसिस के थ्रू आता है और डिकम्पोज होके या हमारे जला देने के कारण निकल जाता है, ठीक। एनवायरमेंट में कार्बन जो है वो कार्बन अराउंड 260 पार्ट्स पर मिलियन ये हुआ करता था प्री इंडस्ट्रियल टाइम से, बदलता नहीं था, उतना ही रहता था। हम लोग सांस ले, हम लोग यस, दूसरा एक और भी हम छोड़ दिए कि इसके अलावा क्या होता है। हाँ, प्लांट जो है, प्लांट CO2 को ला रहे हैं, तो हम सांस लेके CO2 छोड़ रहे हैं, हम भी हैं CO2 रिलीज करने में, ठीक। फिर से रिपीट कर रहे हैं कि प्लांट जो है वो CO2 को ला रहे हैं अपने पास, एनवायरनमेंट से कम कर रहे हैं, यस, नेट तो कम कर देते हैं, तो हम सांस छोड़ के उसको मेकअप कर दे रहे हैं, तो उतना ही हो जा रहा है। बाकी बचा जो इसका बॉडी मास, जो बॉडी मास में जो इसका एक्यूमुलेटेड कार्बन है, एक्यूमुलेटेड कार्बन हम बताइए दिए कि बॉडी मास कार्बन करीब ये ड्राई मास का 49% है। तो ये जो एक्यूमुलेटेड कार्बन है, ये एक्यूमुलेटेड कार्बन को मेकअप कौन करेगा? वो प्लांट जो मर जाएगा। हम लोग मर जाते हैं, हम लोग को जला देते हैं, दफना देते हैं, तो
और CO2 वहां से भी निकल जाएगा, कार्बन निकल जाएगा बाहर। तो आखिरकार इन्वायरमेंट और धरती का चक्कर जो होगा वो कार्बन मारता रहेगा, और वो जो होगा वो इन्वायरमेंट में CO2 जो होगा उसका मात्रा फिक्स रहता था। लेकिन हुआ क्या, हुआ ये कि हम फिर हमारा लाइफ स्टाइल चेंज हुआ तो हम कोयला जलाने लगे। हम जितना प्लांट जो था वो CO2 को ले सकता था, हम कोयला उसे ज्यादा जलाने लगे, तो हम ज्यादा कार्बन को रिलीज करने लगे। हम यही नहीं किए, हम पेड़ों को काट दिए तो वो जितना ट्रैप कर सकते थे CO2 को, उसको ट्रैप नहीं कर सकते हैं अब। ठीक, तो CO2 को ट्रैप नहीं कर सकते हैं, तो इसका मतलब है कि धीरे धीरे करके एनवायरनमेंट में CO2 का परसेंटेज बढ़ना शुरू हो गया। अगर प्रोसेस को हम डिसरप्ट नहीं करते तो CO2 एनवायरनमेंट में 260 का 260 रह जाता आज तक। लेकिन ग्रेजुअली धीरे धीरे बढ़ रहा है। हम जब पढ़ाई करते थे ये सब, तो उस समय हमको जहां तक याद है 380 के आसपास में हम पढ़ते थे कि 380 पहुंच गया है 260 से। लेकिन प्रोसेस को डिसरप्ट कर चुके हैं, इसीलिए तो आज 420 या 430 कितना था, 430 तक पहुंच गया है। ये बढ़ता चला जाएगा क्योंकि प्रोसेस जो है हम डिसरप्ट कर चुके हैं। अगर हम नहीं सुधरे, हमारा लाइफ स्टाइल नहीं सुधरा, तो ये धीरे धीरे करके बढ़ेगा, और बढ़ेगा तो फिर क्या होगा कि इस धरती का जो हीट बजट है वो हीट बजट गड़बड़ हो जाएगा। हीट बजट का मतलब हो गया कि जितना हीट आता है धरती पर उतना ही हीट लौट जाना चाहिए, ताकि धरती का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रहे। आया जितना उतना ही चल जाए, क्योंकि अगर हीट रुक गया यहां पर तो धरती धीरे धीरे हीट को एक्यूमुलेट करने लगेगी। तो आना जाना जो है लगा रहना चाहिए। वो ठीक उसी तरह से, अगर उस तरह से नहीं समझ में आ रहा हो, तो एक घर में जितने लोग जन्म लेते हैं उतने लोग मरने भी चाहिए। दिस इज द साइकिल। और नहीं तो क्या होगा कि लोग इकट्ठे हो जाएंगे और पूरा का पूरा बजट गड़बड़ा जाएगा। बजट इन द सेंस कि कितने लोग धरती पर रहेंगे। तो आप लोग समझ गए हम लोग बोल क्या रहे थे। हम लोग बोल रहे थे कि देयर इज ए कार्बन साइकिल। एनवायरनमेंट में जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका मात्रा कांस्टेंट रहता है, बल्कि बोलना चाहिए रहता था, क्योंकि साइकिल था और साइकिल में कुछ गड़बड़ी आ गया, जिस कारण से कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा थोड़ा बढ़ रहा है। दिस इज कार्बन साइकिल। आगे चलते हैं, ऑक्सीजन साइकिल।